नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ रोहित भल्ला, योर फाइनेंस री इंजीनियरिंग कोच। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमारा आज का विषय है हाउ टू प्लान योर डोमेस्टिक वेकेशन। क्या वापस बोलिए। हाउ टू प्लान योर डोमेस्टिक वेकेशन। आप सोच रहे होंगे इतने समय से मैं फाइनेंस का ज्ञान बांट रहा हूँ और आज यकायक मैं वेकेशन की बात कर रहा हूँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है मेरे को? मेरा प्रोफाइल चेंज कर लिया क्या मैंने? ना जी ना। मैं आपसे फाइनेंस की ही बात करूँगा। आपसे वो सारे विषय पे बात करूँगा जिनके कारण आप या तो पैसा बचा सकते हैं या सोच समझ के खर्च कर सकते हैं। पहले ज़माने में जब वेकेशन की बात होती थी तो लोग अपने नानी के घर जाते थे, ननिहाल जाते थे, मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, चाचा के घर जाते थे। और आज की हमारी जनरेशन वेकेशन मतलब पापा कहीं भी ले जाओ, किसी रिलेटिव के घर मत लेके जाना, है जी? सो आजकल जो वेकेशन है वो अलग ढंग से मनाई जाती है और वेकेशन मनाना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। स्टेटस सिंबल कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके बच्चे वेकेशन मनाने के बाद स्कूल जाते हैं और पहला दिन जब स्कूल का होता है तो उसकी कक्षा में बच्चों से उनकी मैम पूछती है कि बच्चों बताओ आप छुट्टी में कहाँ गए थे। और आपका बच्चा खड़ा होता है और कहता है, बहुत प्राउडली कहेगा, मैम इस बार हम वेकेशन में नॉर्थ ईस्ट गए थे। मैम इस वेकेशन में हम राजस्थान गए थे। मैम हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। जो बच्चे वेकेशन पे नहीं गए उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो घर पे आके अपने माता-पिता से कहते हैं अगली वेकेशन में हमें कहीं जाना है। तो ये स्टेटस सिंबल हो गया है। तो अब पेरेंट्स भी बोलते हैं भाई अच्छे स्कूल में दाखिला दिया है तो अच्छे लोगों के साथ अगर हमारा बच्चा उठ रहा है, बैठ रहा है तो हमें भी अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए लोग भाग एग्जॉटिक वेकेशन पे जाते हैं, महंगे से महंगे रिसॉर्ट में रहते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसका नाम भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। मतलब विलायती खाना खाते हैं, हम ठहरे देसी आदमी। सो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि वो टिप आपको फॉलो करनी है। आप उन टिप को जितनी जल्दी समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, आप उतना ही पैसा बचा सकेंगे। मेरे दो ही मुद्दे हैं। एक मेरा मुद्दा है कि मैं किस तरीके से आपको सही ज्ञान दूँ और उस ज्ञान को आप अपना के अपने पैसे बचा सकें या अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करके उसे बढ़ा सकें। तो आइए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि हमें डोमेस्टिक वेकेशन कैसे प्लान करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें वेकेशन प्लान करने के लिए क्या चाहिए या हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप लोग सोच रहे होंगे, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान के किस कोने में जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमारा बजट क्या है। अगर मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं और मैं 50,000 की वेकेशन मना रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में बैंक वाले आपको वेकेशन पे जाने के लिए भी लोन देते हैं, आपको ट्रैवल एजेंसी भी बोलती है ईएमआई में सर आप पैसा दे दीजिए, जाइए खर्चा करके आइए, मैम को बच्चों को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दीजिए, सोसाइटी में अच्छी अच्छी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपने फोटो पोस्ट कीजिए। अरे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। अरे भैया, कल कमाने वाली इनकम को आज खर्चा मत कीजिए। ये फाइनेंस का पहला थंब रूल है। अगर कोई एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है, नेसेसिटी है, तो आपको करना है। अगर वो नेसेसिटी की कैटेगरी में नहीं आता है, वो आपके वांट की कैटेगरी में आता है, तो आपको रुक जाना चाहिए।
सो नेसेसिटी और वांट में बहुत फ़र्क होता है, इसे हम डिटेल में आने वाले समय में समझेंगे। सो हमारा मुद्दा ये है कि हमें बजट डिसाइड करना है और बजट के हिसाब से ही हमें वेकेशन प्लान करना है, ना कि डेस्टिनेशन के हिसाब से, ना कि बच्चों के हिसाब से। अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि हमें कश्मीर जाना है और कश्मीर जाने का खर्चा लगभग लाख रुपया आता है और अगर आपकी जेब में 25,000 हैं, तो बच्चों को बिल्कुल साफ-साफ कहिए कि बच्चों, इस समय हम कश्मीर नहीं जा सकते हैं, इस समय हम दूसरी जगह जा सकते हैं या दूसरा ऑप्शन, हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा कश्मीर जाने के लिए। जब तक पैसे जमा नहीं होते हैं, तब तक आपको कश्मीर नहीं जाना है। जब तक आप अपने बच्चों से ट्रांसपेरेंट होके बात नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंस की आदत नहीं डालेंगे, तो वो कहाँ से सीखेंगे? तो हमें अपने बच्चों को बहुत ट्रांसपेरेंट होके ये बताने की ज़रूरत है कि बजट है बेटा, उतने बजट में, उतने पैसे में ही हम वेकेशन जाएँगे। आप प्लान कीजिए, इतने पैसे मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए मेरा बजट 25,000 है, आप मेरे से 25,000 रुपए ले लो और आप सब कुछ प्लानिंग कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ आ गई हमारा बजट। अब दूसरी चीज़ क्या है? अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने अपने बजट के अनुसार अपनी वेकेशन प्लान करनी है, आपने अपनी डेस्टिनेशन प्लान करनी है। आपने अगर अपना बजट 25,000 का रखा है और आपको लगता है ये 25,000 लेके आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, तो आप 25,000 के हिसाब से प्लान कीजिए। आपने अपना डेस्टिनेशन प्लान कर लिया है। जब हम डेस्टिनेशन प्लान करते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई ध्यान नहीं रखता है या किसी के दिमाग में नहीं आती है, वो ये चीज़ है, हमारा वेकेशन पे जाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, गोल क्या है? क्या हम सिर्फ़ घूमने के लिए जा रहे हैं? क्या हम नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं? हम क्या नए तरीके के व्यंजन खाने के लिए जा रहे हैं? या हम किसी रिलीजियस स्पेस में जा रहे हैं? मतलब हम किसी अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जभी भी आप वेकेशन पे जाते हो, आपको अपना गोल मालूम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लिए वेकेशन पे जा रहे हैं। क्या मैं अपनी हवा-पानी बदली करने के लिए जा रहा हूँ? या मैं अपने परिवारजनों के साथ समय बिताने के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ? हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम वेकेशन पे होते हैं तो हमारा पूरा परिवार एक साथ होता है। वो वेकेशन के कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सारा परिवार एक साथ होता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के। तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस वेकेशन में हम ऐसा क्या करें, ऐसा हम क्या कर जाएँ जिससे बच्चों को हम कुछ ज्ञान दे सकें। या तो पैसे को लेके या लाइफ को लेके, गोल सेटिंग को लेके, कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटी प्लान कर लें, जिसके कारण हम बच्चों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मेरे माता-पिता किया करते थे और ये आदत मैंने भी उनसे सीखी है और मैं भी इसे फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे बच्चे वो सीखते हैं जो हमको वो करते हुए देखते हैं, ना कि हम उनसे जो कहें उसको वो फॉलो करें। वापस से दोहराता हूँ, हमारे बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं, ना कि जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए। दे सी एंड दे लर्न। सो हमने 2 चीज़ की बात की, हमने पहले बजट डिसाइड किया है, हमने अपना लोकेशन डिसाइड किया है। तीसरा हम डिसाइड करते हैं कि भैया कौन-सी तारीख है, कितने दिनों के लिए जाना है। तो आपने एक डेट, एक कैलेंडर के हिसाब से डेट फिक्स की जब आप पूरा परिवार एकजुट होके जा सकता है। चौथा चीज़ है कि हम अब अपनी ट्रैवल की टिकट्स बुक करेंगे। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे बजट में किस तरीके से, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमें अपने वेकेशन पे जाना है। हमें डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है या हमें ट्रेन से जाना है या हमें प्राइवेट गाड़ी करके जाना है, बस से जाना है या साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है या चल के जाना है। आप बोलोगे भाई साइकिल, बाइक ये सब क्या है? बहुत तरीके के लोग होते हैं जो अलग-अलग ढंग से ट्रैवल करते हैं।
ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग बाइक से जाना प्रेफ़र करते हैं, जैसे लेह लद्दाख। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग बाग साइकिल से जाने की कोशिश करते हैं, चल के जाते हैं। सो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस मोड ऑफ ट्रैवल से करना चाहते हो। आप प्लेन से जाना चाहते हो, ट्रेन से जाना चाहते हो, आपने जो भी है वो डिसाइड कर लिया। आपको ये देखना है कि आपका ओरिजिन सिटी और आपका डेस्टिनेशन, आपकी जहाँ पे वेकेशन आप मनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है या नहीं है? या आपको टुकड़ों-टुकड़ों में जाना है? आपको यहाँ से एक आपने ट्रेन पकड़ी, आपको वो ट्रेन ने कहीं छोड़ा, फिर आपको ट्रेन बदली करके जाना है। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पूरी तरीके से प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि जब मैं ट्रेन बदली करूँगा, तो बीच का समय सेफ़ है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मैं पहुँचूँ और मेरी दूसरी ट्रेन छूट जाए या बस छूट जाए। तो मोड ऑफ़ ट्रैवल को ध्यान से प्लान कीजिए। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा हमारा बजट क्या है, हमने डिसाइड किया हम कौन-सी जगह जा रहे हैं। हम जब जा रहे हैं तो हम वहाँ पे ऐसी क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे हम बच्चों की लाइफ़ में वैल्यू एडिशन कर सकें। तीसरा हमने ये डिसाइड किया कि किस तारीख से किस तारीख तक हम ट्रैवल करने वाले हैं, वेकेशन मनाने वाले हैं। चौथा मुद्दा है कि हमारा मोड ऑफ ट्रैवल क्या होने वाला है। ठीक है जी? अब मैं पॉइंट नंबर 1 पे वापस से जाता हूँ। जब हमने बजट बनाया तो बजट हमने जो निश्चित किया है वो बजट की राशि हम 2 और 3 टुकड़ों में खर्च करेंगे। पहला ये होता है जब हम प्लान करते हैं तभी हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी जाने-आने की टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। कुछ खर्चे हैं जो आपको वहाँ वेन्यू पे पहुँच के, उस डेस्टिनेशन पे पहुँच के खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको वहाँ पे खाने का खर्चा आपका है, वहाँ पे लोकल साइट सीइंग का खर्चा है, वहाँ पे कहीं जाने की आपकी टिकट लगती है, उधर का खर्चा है या शॉपिंग का खर्चा है। तो हमारे जो बजट बनेंगे वो 3 टुकड़ों में बनेंगे। एक हमारा बनेगा कि जब हमने वेकेशन प्लान की है तब, एट द टाइम ऑफ वेकेशन एंड पोस्ट वेकेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हम उससे आगे जा रहे हैं। जब हम ट्रैवल डेट्स हमारी आती हैं, ट्रैवलिंग की हम बुकिंग करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शनिवार तक अगर 6 दिन का ऑफ़िस है, तो शनिवार की रात की ट्रेन पकड़ते हैं कि टाइम को बचा सकें। कुछ लोग बोलते हैं, नहीं हम तो आराम से रविवार को ही ट्रेन पकड़ेंगे, कौन इतनी भागा-दौड़ी करे। चॉइस आपकी है, आप किस तरीके के वेकेशन मनाना चाहते हैं, उस हिसाब से वेकेशन मनाइए। जब हम वेकेशन पे जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड क्या है। मान लीजिए हम तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही पहनने पड़ेंगे। हमें वहाँ के लोगों की लैंड ऑफ द लॉ को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम किस जगह पे जा रहे हैं वो प्लास्टिक फ्री ज़ोन है, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। सो हमें ड्रेस कोड उस जगह के हिसाब से रखनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस सीज़न में जा रहे हैं। विंटर में जा रहे हैं तो हमारे पास गर्म कपड़े होने चाहिए। गर्मियों के दिन में जा रहे हैं तो हमारे पास गर्मियों के हिसाब के कपड़े होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, जितना कम सामान आप उठाएँ उतना ही अच्छा है। आप बोलो कोई बात नहीं, मैंने कौन-सा सामान उठाना है, ट्रेन में उठाना है, ये करना है। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लेके जाइए, एक्स्ट्रा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कई बार हम यहाँ से बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं और हमें कई बार वहाँ पे मौका नहीं मिलता है कपड़ों को पहनने का, और आने के बाद फिर सब अफ़सोस मनाते हैं कि भाई इतना कुछ लाद के लेके गए और पहन नहीं सके। जब आप पैकिंग कर रहे हैं, कम से कम सामान उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसा सामान पैक कीजिए जिसमें व्हील्स लगे हों। आजकल सब कुछ ट्रॉली पे आ गया है, व्हील्स लगे हों ताकि उसे उठाने में आसानी हो। आपको कम से कम नग बनाने हैं। आपका जितना परिवार है, आप कोशिश कीजिए कि उस हिसाब से नग बनाएँ ताकि हर एक परिवार का सदस्य कुछ न कुछ सामान उठा सके। जब आप अपने ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप 4 दिन का प्लान बना रहे हैं, तो आपको उन 4 दिनों के हर एक दिन का एक-एक प्लान बनाना है कि पहले दिन हम पहुँचेंगे, हम कितने बजे चेक इन करेंगे होटल में। कुछ जगह चेक इन होटल का टाइम 1 बजे का होता है,
कुछ जगह 2 बजे का होता है, कुछ जगह 4 बजे का होता है। तो जब आप होटल का रिज़र्वेशन करें तो ये जान लें, समझ लें कि आपको होटल का कमरा कितने बजे पहुँच मिलेगा और आपका होटल स्टेशन से या हवाई अड्डे से या बस स्टैंड से कितनी दूर है, आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी। कई बार आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते, स्टेशन पे उतरते नहीं कि आपका सामान लेके कोई भाग जाता है। आइए, आइए मैं आपको अपनी टैक्सी में छोड़ देता हूँ। आइए, आइए मैं आपको ऑटो में छोड़ देता हूँ। थोड़ी समझदारी से, सूझ-बूझ से काम लीजिए। आजकल प्रीपेड कैब मिलती है। आप शांति से जाके प्रीपेड कैब बुक कर सकते हैं या ऐसा कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं जिससे आपकी बचत हो सके, आपका समय बच सके और आप कंफर्टेबली अपने होटल तक पहुँच सके। ठीक है जी? इसके साथ आपको 4 दिन की अगर आपकी वेकेशन है, तो हर 4 दिन की आपकी क्या एक्टिविटी होगी? आप कहाँ जाने वाले हैं? अगर आपने कोई गाड़ी बुक की है, तो वो आदमी कितने बजे आएगा? कितने बजे तक आपके साथ रहेगा? आपको क्या-क्या घुमाएगा? आप जहाँ-जहाँ जाने वाले हैं, क्या वहाँ पे कोई एंट्री टिकट लगती है? उस स्थान पे जाने का कोई समय की पाबंदी है? कोई ड्रेस कोड है? कुछ एक्टिविटी आपने अगर वहाँ प्लान की है तो उसके लिए आपको कोई गैजेट्स उठाने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश जाते हैं, तो आप सुबह-सुबह जाएँगे। आप ये नहीं बोलेंगे शाम को 4 बजे चलो राफ्टिंग के लिए करते हैं। नहीं जी नहीं। तो हर एक एक्टिविटी का आपको टाइम प्लान करना है। कितना समय लगेगा वो एक्टिविटी का? वो एक्टिविटी होने के बाद हम कहाँ जाएँगे? हम दोपहर का खाना कहाँ खाएँगे? हम शाम की चाय कहाँ पिएँगे? हम रात का खाना होटल में खाने वाले हैं? जब हम होटल बुक करते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमको होटल बुकिंग में क्या-क्या सुविधा मिलने वाली है। सुबह का नाश्ता मुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? मुझे लंच लेना है या नहीं लेना है? रात का खाना मैं होटल में खाने वाला हूँ या नहीं खाने वाला हूँ? या मैंने सिर्फ़ कोई मेंबरशिप ली हुई है और वो क्लब मेंबरशिप के थ्रू मेरे को वो प्रॉपर्टी मिल रही है। सो मुझे खाने की अपनी व्यवस्था करनी है। ठीक है जी? जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ हमेशा मेडिकल किट होनी चाहिए। वो सारी ज़रूरत की चीज़ें आप रखिए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको कोई हेल्थ इश्यू है, तो उनको जो-जो दवाइयाँ लगती है उसको अपने साथ में रखिए। कोई आपके पास हार्ट पेशेंट है, तो अपना होटल वहाँ रखिए जिसके नज़दीक में आपको डॉक्टर मिल सके। आजकल बहुत सारे होटल में डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं। फिर भी आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि आपके साथ कोई हार्ट पेशेंट ट्रैवल कर रहा है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना दिन का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा क्या? आपको कोई पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी क्या? आपको पानी में जाना पड़ेगा क्या? अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपको उस तरीके के कपड़े, उस तरीके के गैजेट्स उठाने पड़ेंगे। अगर आप राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर आप गुलमर्ग में स्नो के साथ खेलने जा रहे हैं, तो आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। आपको वो कपड़े या तो खुद उठा के लेके जाने हैं या आपको भाड़े से वहाँ लेना पड़ेगा। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ जगह जाने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता होती है। अगर आप अजंता एलोरा जाते हैं, वहाँ गुफ़ाओं में आप जाते हैं, तो अगर आप उन गुफ़ाओं को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो शायद आपको गाइड की ज़रूरत हो। तो आप गाइड की व्यवस्था ठीक समय पे कर लें, ताकि वो सारी जगहें आपको घुमा सके। कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रैवल करते हैं और उस जगह जाके हम कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए हम लोगों से पूछें, समझें कि कहाँ पे मार्केट है। इंटरनेट पे सारी जानकारी अवेलेबल है। उस जगह जब आप डे प्लान कर रहे हैं, तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि मैं कौन से मार्केट जाने वाला हूँ और वहाँ जाके क्या खरीदूँगा। आपको थोड़ा-सा ये समझदारी रखनी चाहिए कि हो सकता है जो आपके साथ आपका टैक्सी ड्राइवर है वो आपको सही जगह ले जाए। हो सकता है वो उसमें से अपनी कोई कमीशन बना रहा हो। हमारा मुद्दा ये नहीं कि वो क्या कमा रहा है, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें क्या बेस्ट वैल्यू मिल रही है। जब हम ट्रैवल करते हैं और हमारा होटल
से हमें चेकआउट करना है तो हमें जानना होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि मुझे कितने बजे ये होटल का कमरा खाली करना पड़ेगा। कुछ जगह 7 बजे चेकआउट होता है। हाँ जी, सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे या सुबह 10 बजे। कुछ होटल होते हैं जहाँ पे 12 बजे चेकआउट होता है। और होटल वालों को ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि सुबह 9 बजे बंदा नहीं निकल सकता है और वो इसी का आपसे एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो जब आप होटल की बुकिंग करें तो एडवांस में समझ लें आपका चेकआउट टाइम कितने बजे का है, ताकि आपको सुबह भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़े। अगर आपका होटल आपके स्टेशन से बहुत दूर है, तो आपने उस हिसाब से चेकआउट करना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी वापसी की टिकट बुक करनी चाहिए। एक छोटी-सी बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो एक फ़ोल्डिंग बैग अपने साथ रख लीजिए। क्या होता है जब हम घर से कपड़े लेके निकलते हैं तो वो इस्त्री किए होते हैं, समेटे हुए होते हैं और जब हमारी वापसी होती है तो हमारा वो जो इस्त्री किया हुआ कपड़ा है वो खुल जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है। तो जब आप घर से निकलते हैं तो आपके नग होते हैं 2 और जब वापसी होती है तो शॉपिंग भी की होती है और वो कपड़े फूले हुए भी होते हैं। फिर भैया आप क्या करोगे? किसी को बुला नहीं सकते ना मदद के लिए। तो वो सारी तैयारी करके चलिए। एक अपने साथ चेन ताला रखिए ताकि आप अपने सामान को बाँध सकें। थोड़ी-सी अगर आप किसी जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ टॉर्च रखिए। क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पे पावर कट्स होते हैं? आपको वहाँ कहीं अपनी लाइफ़ का थ्रेट तो नहीं है? अगर आपको ऐसा कुछ आभास है या आभास होता है, तो आप वहाँ पहले तो जाइए मत। अगर फिर भी आप जाने की इच्छा रखते हैं, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही वहाँ पे जाइए। आपकी सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके परिवार की सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जब घर से निकलते हैं, ये प्लान करके जाइए कि आप कितना नकद कैश अपने साथ लेके जाएँगे और वहाँ पे आप अगर आपको कैश विथड्रॉ करना है तो कहाँ नियरेस्ट एटीएम अवेलेबल रहेंगे या आप अपना डिजिटली पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप कैश उठा भी रहे हैं तो परिवार के अलग-अलग सदस्यों के बीच में पैसों को बाँट लें इन केस आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और इत्तेफाक से आपकी जेब कट जाती है, तो किसी दूसरे परिवार के सदस्य के पास पैसे रहेंगे और आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जभी भी आप घर से बाहर वेकेशन के लिए निकलते हैं, तो वेदर का फ़ोरकास्ट प्लीज़ देख के जाइए। कई बार हम क्या होता है, शिमला जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए और वहाँ पे इतनी भारी बर्फ़बारी हो जाती है कि सब कुछ बंद हो जाता है। आप 2 दिन का सोच के जाते हैं और 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक आप वहीं अटक जाते हैं। एक बड़ा अजीब-सा किस्सा मेरे भाई साहब ने मुझसे शेयर किया था कि वो शिमला में रहते हैं। कुछ लोग दिल्ली से आए थे वहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए। मतलब एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे 2 दिन के लिए आए थे और वहाँ पे बर्फ़बारी हो गई और उन्हें लगभग 1 महीना वहाँ पे रहना पड़ा। वो अपनी गाड़ी लेके आए थे मारुति के, क्योंकि इतनी बर्फ़बारी हो चुकी थी उस समय पे सब कुछ नेटवर्क ख़त्म हो गया था और उनके पास होटल को देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। जितने पैसे थे वो ख़त्म हो गए। आप 2 दिन का प्लान करके आए और आपको वहाँ पे 4 हफ़्ते रुकने पड़ते, तो किसी आदमी के पास इतना स पैसा नहीं होता है। मतलब अपने साथ वो कैरी नहीं करता है और उनके साथ थोड़ा-सा ऐसे इसलिए भी बुरा हो गया क्योंकि उस टाइम पे नेटवर्क डाउन हो गए और होटल वाला जिद पे अड़ गया कि भई आप मुझे पैसे दीजिए। तो उन परिवार वालों को मजबूरी में अपनी गाड़ी को बेचना पड़ा ताकि वो होटल का बिल चुका सकें। इसलिए आप सबको ये बहुत ध्यान देना है, जब हम घर से निकलते हैं, तो हमें वेदर फ़ोरकास्ट देखने की ज़रूरत है और उस हिसाब से मेंटली भी तैयार रहने की ज़रूरत है। सो अब हमने इतनी सारी चीज़ों को देख लिया है, हमने देख लिया कि हम कहाँ-कहाँ घूमने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं, शॉपिंग क्या करने वाले हैं और हमारी जब वापसी होगी, तो हमें ये देखना है वापिस आने के बाद हमारे को किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम किस तारीख को वापस पहुँचने वाले हैं और जब हम वापस पहुँचेंगे,
तो क्या मेरे को इमीडिएटली उसी दिन ऑफ़िस जाना है? बच्चों को उसी दिन स्कूल जाना है या अगले दिन जाना है? हमेशा ये सोचिए कि जब आपकी वेकेशन से वापसी होती है, वापसी होने के बाद कम से कम 1 दिन का ब्रेक लीजिए। 1 दिन घर आने के बाद आराम कीजिए, क्योंकि जब आपकी हवा-पानी बदलती है, घर आने के बाद आपको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में बॉडी को एडजस्ट करने के लिए समय लगता है। तो 1 दिन आराम से वापस से छुट्टी मनाइए परिवार के साथ और अगले दिन अपनी जीविका को शुरू कीजिए। बच्चों को 1 दिन के गैप देके फिर उनके स्कूल या कॉलेज जाने दीजिए और आप अपना ऑफ़िस शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और आपकी वेकेशंस बहुत-बहुत अच्छी मनेगी। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने हाल ही में कौन-सी वेकेशन मनाई, वहाँ पे आपने क्या-क्या एक्टिविटी किया और वहाँ पे आपने ऐसा क्या विशेष एक्सपीरियंस किया, जो उससे पहले आपने जीवन में नहीं किया था। टेक केयर, बाय।